हिंद एवरीवन। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। जय हिंद एवरीवन। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर में डीप डाइव करने से पहले हमें इसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में हमें जो भी इसमें टर्म्स यूज होंगी उसके बारे में पता होना चाहिए। सो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स जो आपकी बुक में दी हुई है वो दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ये सब बताया गया है। इंश्योरेंस फॉर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट, और ये सब चीजें क्या है, कंज्यूमर कोर्ट्स में जो भी कंज्यूमर राइट्स फॉलो नहीं कर रही थी कंपनीज वगैरह ऑनर्स, तो उनके लिए क्या है, जो भी एक्शंस लिए गए वो है उनके खिलाफ। क्लियर। अब जैसे ये बैंक का बता रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी का बता रखा है, तो हमारे साथ भी क्या है, एज अ कंज्यूमर हम पर्सन हु कंज्यूम्स कुछ चीजें कंज्यूम करता है, राइट, दैट इज अ कंज्यूमर। तो हम एज अ कंज्यूमर भी क्या है, हमारे बहुत सारी राइट्स है। ठीक है, मतलब अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमारा हक है कि क्या करें, कि जो चीज के लिए हम पे कर रहे हैं तो वो क्या हो, करेक्टली हो, ज्यादा ना दें हम, और हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वही मिले। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि कंज्यूमर मार्केट में जाता है, मार्केट प्लेस पे जाता है, तो वो कैसे एज अ कंज्यूमर और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, राइट, और वो कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं अपने सेक्टर्स के बारे में, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज है, इन सब के बारे में हम पहले ही पूछ चुके हैं, राइट। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो हमें पता है कि कंज्यूमर यूज के लिए होते हैं। अब आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो वर्कर्स हैं हमारे, उनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, इन लोगों को बचाने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट से मनी लेंडर्स जो इन्हें चार्ज करते थे इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है, इन सब चीजों के लिए क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो क्या है इस एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो मनी लेंडर है इनके बारे में आपने काफी कुछ पूछा कि देखा पिछले चैप्टर्स में कि ये क्या है, हाई अपनी मन मर्जी के मालिक है, कितना भी क्या है एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या लिखकर, ज्यादा इनकम इंटरेस्ट लेकर। क्लियर, तो वही चीज हमें पूरा डिटेल में यहाँ पे बताई गई है। आज सेलर सेलर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तब तक है जब तक एक सेल कंप्लीट हो जाए। अब ये कंज्यूमर जो है, वो कंज्यूमर को क्या है, ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सही तरीके से खरीद रहा है। तो वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, कितनी कंज्यूमर की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कितनी प्रोड्यूसर की है या फिर सेलर की। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन मार्केट प्लेस में अलग अलग तरीकों से होता है। ट्रेडर्स क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज होते हैं, जैसे क्या है, चार्जेस तो ज्यादा ले लेंगे लेकिन वेट कम देंगे। ठीक है, वहां पर कुछ मेंशन नहीं करते डिफेक्टिव गुड्स या फिर अल्टरनेटेड गुड्स, जो है मिलावटी जो खाना है वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो रही है। अगर ये मार्केट फेयर मैनर में काम नहीं करते तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है हो जाते हैं और कम होते हैं जब। अब जो कंज्यूमर्स है वो स्मॉल अमाउंट में खरीदता है और बहुत अलग अलग जगह से होता है। अब बेसिक एग्जांपल क्या है, मिल्क फॉर बेबीज कंपनी है। अब मिल्क ऑफ फॉर बेबीज है, आप हमें पता है कि मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज द बेस्ट, लेकिन एक सॉलिड एक कंपनी था कि ये क्या है, बेबीज के लिए मिल्क है, और ये क्या है, ये क्लेम कर रहा था कि ये मदर मिल्क से भी बेटर है। इट्स वेरी रॉन्ग। लाइक यहाँ देख सकते हैं आप, द वर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट क्लेमिंग दिस टू बी बेटर देन द मदर्स मिल्क। भाई माँ के दूध से बेटर क्या हो सकता है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं, तो दैट्स अ बैड थिंग। अब दूसरी है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो क्या है, उन्हें प्रोडक्ट पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि क्या है हम इंश्योर कर सके प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स की। क्लियर, तो ये लाइन आप लास्ट में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से आप डाल सकते हैं। अब आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं कोचिंग सेंटर, कोचिंग एडवर्टाइजमेंट केस का, कि कोचिंग क्या है, हर कोचिंग कह रही है कि हाँ ये क्या है, हम यहाँ से ये पढ़ा है, ये फर्स्ट आया है यहाँ पे, जो मतलब ये सिविल सर्विसेज वगैरह की है, तो वो टोटल पोस्ट होती नहीं, उससे ज्यादा क्लेम कर लेते हैं कि भाई हमारी क्या है, इतने इतने लोग गए हैं, इतने गए हैं, 400 हमारी सेंटर से गए हैं, ये गए हैं, और टोटल करो तो इतनी तो वैकेंसीज नहीं है जितना वो क्लेम कर रहे हैं। सो दिस इज यहाँ पे पता लगता है कि क्या झूठ है। तो ये जो कोचिंग एडवर्टीजमेंट है कि पढ़ाई का पढ़ाता रियलिटी में कोई और है, और क्या है, एडवर्टीजमेंट कोई और करता है, तो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम। क्लियर, तो ये सब चीजें अभी आप रिसेंट का केस लिख सकते हो। अब आपको मैं ये बता दूं कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है। कंज्यूमर मूवमेंट बताने से पहले मैं आपको सिर्फ सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कंज्यूमर क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, बड़े मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है, जहां आपको लगे कंटेंट कम लगे, तो आपको क्या करना है, बेसिक सी चीज है, कंज्यूमर की डेफिनेशन लिख के आनी है। कंज्यूमर होता क्या है, अ पर्सन हु बाइज समथिंग टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की, अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो इंसान कुछ खरीदता है, दैट इज अ कंज्यूमर। क्लियर। अब कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में पढ़ता है, क्या कॉज है कंज्यूमर मूवमेंट्स का, क्यों ये मतलब जो खरीद रहे हैं वो इतने डिससेटिस्फाइड कैसे हैं, तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। तो कॉज क्या है इस सब का, कि डिससेटिस्फेक्शन क्यों है लोगों को, भाई मैंने पे किया किसी चीज के लिए लेकिन मेरे को वो चीज नहीं मिली, मेरे को गुस्सा तो आएगा, राइट। इसी तरीके से डिससेटिस्फेक्शन क्या है, कि धीरे धीरे कंज्यूमर्स की डिससेटिस्फेक्शन क्या हुआ, एक मूवमेंट का इन्होंने रूप ले लिया। कैसे लिया, यहाँ पे कोई लीगल सिस्टम नहीं था, ठीक है, तो ये क्या है, पहले क्या प्रिज्यूम किया जाता था कि कंज्यूमर्स की जरूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है, केयरफुल है।
लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी गई लोगों के बीच में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर से शिफ्ट होकर सेलर्स पे आ गई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सेलर्स, तो सेलर्स पे आ गई। अब क्या है, इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स originate with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices, rampant food shortage, holdings, black marketing, allocation of food and edible oil give birth to the consumer movements in an organized form in the 1960s। तो ये पैराग्राफ भाई कंज्यूमर मूवमेंट आ गया तो ये लिख देना, जो चीज आपको हाईलाइट करके दिया है तो ये आंसर्स में आप लिख सकते हो। क्लियर? तो यही चीज है कि आप, सिंपल सी बात है कि सोशल फोर्स लोगों ने सबने इकट्ठा हुआ, उन्होंने ये प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, राइट। तो ये मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुई? 1960s में स्टार्ट हुई। अब आगे हम देखें कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्या है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल 1985 में यूएन की गाइडलाइंस दी गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कि कुछ मेजर्स थे जिससे क्या है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप से बनाए गए। इसमें क्या है, फाउंडेशन क्या था इसका, फाउंडेशन इसका कॉज क्या था इंटरनेशनल लेवल पे कि कंज्यूमर मूवमेंट्स हुई थी। कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है, एक अम्ब्रेला बॉडी है जो क्या है 200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। 100 कंट्री से 200 क्या है मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसमें है। क्लियर? आई होप सो समझ आ गया। जहां भी आपको लिखा होगा आएगा कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, तो आप लिख सकते हैं। क्लियर? आपको मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी बताती जाती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होंगे, राइट। तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप खुद एनसीईआरटी पढ़ते तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको ये नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज आई हैव गिवन ऑल द एग्जाम्स, ठीक है, 10th 12th वगैरह। तो इससे क्या होता है, मुझे पता है कि हाउ द बोर्ड आस्क क्वेश्चंस, राइट। एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे, तो वो चीज मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। अब क्या है, बिकॉज इन सब कुछ मूवमेंट्स वगैरह हुआ तो 1986 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जिसे क्या बोलते हैं, कॉपरा भी बोलते हैं। कॉपरा क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या है, ये एक्ट हमारा है। अब व्हाट कुड हैव बीन द स्टेप्स टेकन बाय कंज्यूमर ग्रुप्स, कंज्यूमर ग्रुप्स क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, तो ये सिर्फ आपने बता दिया मूवमेंट्स वगैरह, और जो मैंने हाईलाइट किया था याद आया, सोशल फोर्स वगैरह है ना ऊपर, तो वही चीज आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, मतलब है यहाँ पे लेकिन ये फॉलो नहीं होते, तो क्यों नहीं होते, डिस्कस। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है क्या, ग्रीड इज द प्रॉब्लम। ग्रीड हर कोई यहाँ पे लालची है। लालच के कारण क्या है, ये सब चीजें क्या होती हैं कि हमें पैसा कमाना है, उसके कारण क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड थिंग, कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट नहीं हो पाते अच्छे से, उन्हें पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इसके कारण भी होता है। अब थर्ड थिंग क्या है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में मेन जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो अब स्टार्ट हुआ है। कंज्यूमर राइट्स क्या है, तो सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, सेफ्टी क्या है, सब हर किसी की राइट है। अब यहाँ पे देखते हैं रेजी सफरिंग। रेजी में क्या हुआ, यहाँ पे एक क्या है, एक 9th क्लास का एक हेल्दी बॉय है जो क्या है प्राइवेट क्लिनिक में जाता है टॉन्सिल्स रिमूव करवाने के लिए। सर्जन क्या है, ये सर्जरी कर देता है जनरल एनेस्थीसिया के कारण। एनेस्थीसिया क्या है, गलत किया होता है। इसमें क्या है, उसके फादर जो है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कंज्यूमेशन में क्या है कंप्लेन करते हैं। उन्हें क्या है अपना कंपोजिशन वो 5 लाख मांगते हैं, क्योंकि क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई इसके कारण। इन्होंने जो ऑपरेशन किया उसमें नेग्लिजेंस हुई थी, मतलब ध्यान नहीं दिया अच्छे से, और इससे क्या हुआ, फिर क्या है, स्टेट ने कहा कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है और डिसमिस कर दिया। अब उनके फादर, इस बच्चे के बेचारे फादर कहाँ गए, नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास गए जो न्यू दिल्ली में है, और कंप्लेंट ने जैसे कमीशन, नेशनल कमीशन में इसमें देखा, और ये क्या है ओके कर दिया कि हाँ द डॉक्टर्स आर गिल्टी और इन्हें कॉम्पेंसेशन दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंज्यूमर राइट्स किस लिए चाहिए कि अब राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ड्रिवलिंग, जो हजारियस है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम में ला सकते हैं, और सेफ्टी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए क्या है, जरूरी है उनके लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, बैड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स की क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये रूल्स की अब प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट्स तो आ जाते हैं बैड क्वालिटी की, तो बिकेंगे तो सही। देखो, अगर सस्ता करके बेच दोगे, अगर 5 रुपए का पेन मैं 1 रुपए में बेच दूंगी तो सभी आ जाएंगे, क्वालिटी से वहां पे कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन अब अगर प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमें क्या है, मार्केट में आने से पहले ही बेच देना चाहिए, मतलब रोक देना चाहिए ये चीज, जिसकी प्रोडक्शन ही ना हो। अब क्या है, इसका सुपरविजन इन रूल्स की बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए क्या है, कंज्यूमर जो मूवमेंट है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये काम सब हो सकता। अब इसमें आपको मैं ये बता दूं कि गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या क्या डिटेल्स लिखी होनी चाहिए। हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, तो इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एड्रेस होना चाहिए मैन्युफैक्चर का, ये सब चीजें क्या है डिटेल की होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज।
और इसके साथ-साथ मेडिसिन्स हैं या वहाँ पर क्या होता है प्रॉपर डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़ भी लिखा होना चाहिए, किस तरीके से प्रॉपर यूज़। और जैसे स्किन एलर्जी है या किसी वीट से एलर्जी होती है तो वो साइड इफेक्ट्स भी लिखे होने चाहिए, ठीक है? एलर्जेटिक वीट यूज्ड एलर्जेटिक वो अलर्ट डाला होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन वॉशिंग के लिए होनी चाहिए गारमेंट्स में अगर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाइलाइट करके मैंने दे दिया है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? अब कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉब्लम है ये जो अपने टैप वाटर आता है, राइट? मैं इसीलिए क्या हूँ मिनरल वाटर खरीदती हूँ। अब वो मिनरल वाटर की जो बॉटल है उसमें मुझे टैप वाटर भर के दे दिया, प्रॉब्लम, मेरी जान भी जा सकती थी, राइट? ऐसे ही कोई भी क्या है प्रोडक्ट है जहाँ पे मान लो मुझे वीट से एलर्जी है और वहाँ पे लिखा ही नहीं वीट डाला हुआ है इसमें और मेरी एलर्जी खराब हो गई, तो ये क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है कि क्या है उस चीज में, राइट? तो ये चीज है। एमआरपी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो इनफैक्ट द कंज्यूमर्स कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन द एमआरपी। एमआरपी से कम पे बेचने के लिए भी आप क्या है बार्गेन कर सकते हैं। देखो भाई बार्गेन कर सकते हो एमआरपी से नीचे के लिए। अब आगे अगर देखा जाए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया इसको, जो हमारा हमें पता है हमारा फंडामेंटल राइट में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। अब क्या हुआ, ये एक्सपेंड कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया कैसे, गवर्नमेंट के द्वारा। तब किया गया था अक्टूबर 2005 में ये किया गया था लॉ, जो पॉपुलरली जिसे आरटीआई भी बोलते हैं, राइट? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या है हर हर तरह की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस के कारण वो देनी पड़ती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए होती है कि वो दुश्मन को पता ना लग जाए, तो वो हम नहीं देते, करेक्ट? रिवील नहीं किया जाता। अब इसका क्या इफेक्ट होगा आरटीआई एक्ट का, वो हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, आरटीआई एक्ट का फायदा क्या हुआ, ये जो है अमृता, तो ये इन्होंने क्या किया, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इन्होंने सारे सर्टिफिकेट्स दिए, ठीक है? इंटरव्यू भी अटेंड किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए, कोई रिजल्ट का न्यूज नहीं आया, ऑफिशियल ने इन्होंने की इंक्वायरी को बताया नहीं। अब इन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की, और ताकि ये क्या है अपने रिजल्ट को रीजनेबल टाइम में पता कर ले, ताकि वो प्लान कर सके अपने फ्यूचर को, भाई शादी करनी है या जॉब करना है वो अच्छी जगह देख सके। अब क्या है, रीजन फॉर डिले बताना पड़ेगा, राइट? तो ये सिर्फ क्या है अपॉइंट, ताकि क्या है उसका मुझे पता है कि हाँ उसने अच्छा किया था परफॉर्म, तो इंटरव्यू आ जाना चाहिए, लेटर फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है? तो बाद में आरटीआई करने के बाद उससे लेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट मिल गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको मैंने स्टार मार्क किए क्वेश्चंस, यहाँ पे पिक अप अ फ्यू पैक्ड गुड्स दैट यू वांट टू बाय एंड एग्जामिन द इंफॉर्मेशन गिवन, इन व्हाट वेज दे आर यूजफुल, इज देयर सम इंफॉर्मेशन दैट यू थिंक दैट शुड बी ऑन द दूस पैक्ड गुड्स बट इज नॉट डिस्कस्ड। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है, ठीक है? इससे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह बढ़ती है, तो आप थोड़ा पॉज कीजिए इस वीडियो को और इसका आंसर लिखना थोड़ा ट्राई कीजिए, राइट? आगे हमारा क्वेश्चन है, पीपल मे कंप्लेन्स अबाउट द लैक ऑफ सिविल amenities and such as bad roads or poor water and health facilities, but no one listens. Oh my god. Now the RTI Act gives you the power to question. Oh my god. So RTI जो एक्ट है वो क्या है, हमें पावर दे रहा है क्वेश्चन पूछने का। डू यू एग्री और डिस्कस करना है। ये तो भाई यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, पूछने चाहिए, ठीक है? थर्ड वाला तो भाई 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है? तो ये अच्छे से आप बना लीजिए, चैट जीटीपी से भी देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट, व्हेन चॉइस इज डिनाइड। अब चॉइस डिनाइड कर दी जाए, अब इसमें क्या है, इनके साथ क्या हुआ, तो नाम इतने अजीब अजीब देते हैं ना, अबीरामी, ठीक है? तो अबीरामी ने जो, अच्छा कोई बात नहीं, अपने अबीरा रखते हैं, राइट? तो अबीरा ने क्या है कोचिंग में एनरोल किया, 2 साल का कोर्स था, ठीक है? प्रोफेशनल कोर्सेज था न्यू दिल्ली। अब जो कोर्स के स्टार्टिंग में उसने 60,000, मान लो 60,000 उसने लमसम अमाउंट पे कर दिया 2 साल के। अब 1 साल के बाद वो चॉइस करते हैं कि यहाँ पे टीचिंग नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, पढ़ाते ढंग से नहीं है, और वो क्या है रिफंड मांगती है आधे 1 साल की फीस का, लेकिन उसे मिलता नहीं है, कहीं नहीं मिलता, ठीक है? लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, वो निकली डेट शेयरिंग। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में क्या किया, इन्होंने राइट टू चूज डाला, करेक्ट? और इन्हें बोला गया कि हाफ जो 1 ईयर की फीस है उन्हें रिफंड की जाए, राइट टू चूज है, भाई वो जाना चाहती है तो जाने दो और फीस करो रिफंड। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट कंज्यूमर कमीशन क्या कह रही है कि ये जो है आगे से क्या है कि कोई भी मतलब डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि हाँ 2 साल की फीस इकट्ठी भरो, ठीक है? एडवांस में भरो। और क्या है, इनके क्या है फाइन भी लगाते हैं इस इंस्टीट्यूट पे 25,000 रुपए का अपील के लिए, ठीक है? इतना पैसा वेस्ट भी तो हुआ, और 7,000 कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट भी देते हैं भाई। इनकी तो चांदी शादी होगी, आपके साथ हो गया तो ऐसा कर देना भाई, ठीक है? डाल देना, अपील कर देना। अब क्या है, चार्जिंग फीस ये जो कर रहे हैं एडवांस में पूरे ड्यूरेशन की, ये गलत बात है, ठीक है? और ऐसी वायलेशन होता है इस ऑर्डर का तो पेनल्टीज और इम्प्लीजमेंट होगी। बहुत अच्छी कमीशन, थैंक यू, ठीक है? हमारे स्टूडेंट्स की कोई तो सुन रहा है, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो आप उन्हें थैंक यू करने के लिए प्लीज ठीक है टैग कर दो स्टेट कंज्यूमर कमीशन को, राइट? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन को टैग कर देना, ठीक है? और तो कुछ हम कर नहीं सकते अभी तो। अब एक एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन व्हाटएवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस हैज द राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विस। अब हर कंज्यूमर के पास राइट टू चूज है कि उसे वो कंटिन्यू करनी है सर्विस या नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब प्रीमियम लेती हूँ, ठीक है? 3 महीने लिया, 4 महीने लिया, 5 महीने लिया,
भाई मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, मैं यूट्यूब चलाती नहीं हूँ मान लो, ठीक है, तो मैं क्यों पैसे दूँ? तो वो मेरे पास राइट टू चूज है कि मैं उसकी सर्विस कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि नहीं, करेक्ट? और किसके रिगार्डलेस, एज, जेंडर, नेचर ऑफ सर्विस, समझ रहे हो? ओके, गॉट इट। तो ये चीज आप लिख सकते हो, इस इंसिडेंट से हम ये समझे। ओके, हाँ जी। सो वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? जस्टिस लेने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? ऑब्वियसली कोर्ट से जो है वो इंश्योर करती है जस्टिस, ठीक है, थर्ड क्लास के बच्चों को भी पता है। अब क्या है, द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स के पास होता है। अब मतलब क्या है, ठीक है, समझाती हूँ ऊपर से क्या। अब राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब कि भरपाई करने का जो हक है, लेने का हक है, कैसे, कब, क्या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ क्या है, कंज्यूमर्स के पास है। अब राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, डिग्री ऑफ डैमेज भी है, और क्या है, इजी और इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम भी है, ठीक है, समझ आ रहा है? अब आगे देखा जाए तो ये क्या करके है, प्रकाश जो है वो अपनी बेटी को क्या करते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं। प्रकाश जो है मनी ऑर्डर भेजते हैं, और बेटी को फोन लगा के पूछता है, बेटा बेटा ये आपका मनी ऑर्डर पहुंच गया? नहीं पहुंचा पिताजी, नहीं पहुंचा, मुझे बहुत फीस भरनी है भाई, पेनल्टी लगा देंगे। अब प्रकाश इंक्वायर करता है पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के खिलाफ, अब ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, कलाना कलाना जी कलाना, है ना? अब उसके बाद क्या है, ये कंज्यूमर फॉर्म में जाते हैं, भाई मेरे को कहोगे क्या, पूछना है, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर फॉरम में चले जाते हैं, रियल कंज्यूमर फॉर्म में अपना रिड्रेसल फॉर्म कमीशन में फॉर्म भरते हैं। अब जज साहब जी आ गए और इनके वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, सारे आर्गुमेंट्स सुनते हैं दोनों पार्टीज के, और जज क्या है, वर्डिक्ट क्या है, अनाउंस कर देता है। क्लियर? जज सही भी अच्छी लग रही है। अब ये क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट्स इंडिया में है, इन्होंने किया किस चीज को, कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है लोकली बनी, ठीक है, कंज्यूमर फॉर्म्स को और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो है वो सब बनी, ठीक है। अब ये नहीं पता था कि हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कोर्ट में कैसे फाइल करने केसेस, ठीक है। तो ये सब चीजें के लिए अवेयरनेस क्रिएट की लोगों में, राइट। अब ये क्या है, हमारा इन्होंने क्या किया, 3 ट्रायल कॉस्ट जुडिशियल मैकेनिज्म लगा दी, मशीनरी लगा दी। इसमें क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, स्टेट वाली स्टेट के, नेशन वाली नेशन की, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया कि जो भी 1 करोड़ से कम के होंगे वो डिस्ट्रिक्ट देख लेगी, ठीक है, और जो भी क्या होंगे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होंगे वो स्टेट देख लेगी, और इससे जो भी ज्यादा होंगे 10 करोड़ से बड़ी की बात होगी तो वो क्या होगा, नेशनल कमीशन देख लेगी। अब अपील कर सकते हैं स्टेट में और नेशनल कमीशन में भी, क्लियर। अब इसमें क्या है, राइट टू रिप्रेजेंट भी दिया गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल क्या है, कमीशन में, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें बताया गया है कि जागो ग्राहक जागो, भाई जागो ग्राहक जागो। तो आप, मैं ये बता दूंगी कि लोग कोई भी आंसर लिखो ना, स्टार्टिंग में लिखना मजा आ जाएगा, लिखना जागो ग्राहक जागो, नीचे इंग्लिश में लिखना स्टे अवेयर द कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू बी हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए भी हम कंज्यूमर राइट्स में जा सकते हैं, ठीक है। सरकार का गवर्नमेंट के खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत है, वाटर पोल्यूशन बहुत है, नॉइज पोल्यूशन बहुत है, लेकिन 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 इसका रिजल्ट जो है, इसकी आंसर जो है वो सोल्यूशन कौन नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं दे सकती, कंज्यूमर हमें क्या है, एज अ सिटीजन क्या है, मिलके भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन हम जो हमारी गवर्नमेंट है उसे जगा तो सकते हैं ना, है ना, थाली बजाकर जगा तो सकते हैं ना, तो वही चीज कोरोना वाली थाली की याद दिला रही थी आपको। अब लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स है ना, तो उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो थोड़ी कम होती है, राइट। तो कंज्यूमर्स जो है कॉशियस रहे अपने राइट्स के बारे में, उन्हें पता हो कि हमारे क्या राइट्स हैं, ठीक है, जब भी वो ठीक है, कंज्यूमर इज किंग, जो ग्राहक है वो तो हमारा देवता है ना, वही चीज ध्यान रखना है। तो हमें नॉलेज और स्किल होना चाहिए और वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना चाहिए। अब गांधी जी क्यों दिखा रखे हैं भाई यहाँ पे, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ना एक लाइन दी हुई है, बहुत प्यारी लाइन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है कि अ कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रेमिसेस, he is not dependent on us, we are dependent on him, he is not an outsider on our business, he is part of it, we are not doing him a favor by serving him, he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so। तो इसमें महात्मा गांधी एक बड़ी सी बात बोलते हैं, भाई आंसर में अगर कंटेंट कम हो ना, 5-10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कॉपी पेस्ट कर देना, कंक्लूजन में काम आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार और पढ़ूंगी मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अ कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रेमिसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, he is not an outsider on our business, he is part of it, we are not doing him a favor by serving him, he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so। तो महात्मा गांधी की ये कोट है, तो हम लगा सकते हैं, क्लियर। अब इसमें क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स जो है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी है। यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ट्रेडमार्क्स हमें देती है, ठीक है, जिससे हम पहचान सके कि ये सोना, सोना कितना सोना है सोने जैसा, ठीक है। तो वो सोने में सच में सोना कितना है, तो ये सब क्या है, इसके लिए हॉल मार्क्स दिए जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। इसका लोगो दिया जाता है लेटर्स के साथ। आईएसआई और एगी
एजी मार्क जो है, हॉलमार्क है, प्लस एफ है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, सर्टिफिकेशन है जो कंज्यूमर्स को यकीन दिलाती हैं कि यहाँ की क्वालिटी जो है वो बेस्ट है, नंबर वन है, सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, राइट। अब इसमें क्या है, द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स और ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजम्पशन लाइक एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है, फूड कलर्स, एडिक्टिव्स और सीमेंट पैकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सब क्या है, मैंडेटरी है कि इनके साथ क्या हो, सर्टिफिकेशन हो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो आपको हॉलमार्क कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा, अब जो भी गोल्ड वगैरह लेते हो तो वहां पे मिल जाता है, राइट। अब इसमें क्या है, आप थोड़ा, ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा पॉज कीजिए इसको, और या फिर आपके पास बुक होगी तो उससे थोड़ा सा ध्यान से इनके आंसर जो है वो ढूंढने शुरू करिए। अब ये कंज्यूमर मूवमेंट को स्टार्ट में आगे लेके जाने वाला टाइम हो गया। अब कंज्यूमर मूवमेंट्स में आप बता दूं कि क्रिसमस से पहले, सी से नेशनल कंज्यूमर्स डे भी आता है। सी फॉर क्रिसमस 25 दिसंबर से एक दिन पहले नेशनल कंज्यूमर्स डे आता है। इस दिन में इस दिन को क्या हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 में ये लागू किया गया था, इनैक्ट किया गया था। अब इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दे दी गई थी कंज्यूमर रिड्रेसल को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे, ठीक है, 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स थे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड थे अपने काम के लिए। ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस था वो थोड़ा खिचड़ी सी बन रही थी, राइट। क्लम्बरसम, एक्सपेंसिव था, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कंज्यूमर्स को क्या है, लॉयर्स को एंगेज करना पड़ता था, राइट। टाइम बहुत जाता था, कैश मेमोज भी नहीं होते थे, इसलिए तो एविडेंस भी नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो इसमें मीडिएटर को लगाया गया, ठीक है। अब इसमें 30 ईयर्स हो गए हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए गए, लेकिन अभी भी क्या है, अवेयरनेस होती जा रही है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वो बहुत वीक है। इसका स्कोप क्या है कि जब ये रोल कंज्यूमर अपना अपना जो है वो रोल समझेगा, क्या अहमियत है उसकी, अपनी इंपॉर्टेंस समझेगा, तभी ये मूवमेंट्स क्या है आगे बढ़ेंगे। लास्ट लाइन जो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, कंज्यूमर मूवमेंट्स कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर्स नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर कंज्यूमर्स चाहेंगे तभी कुछ ना कुछ फर्क आएगा, राइट। फर्क आप लाते हो, राइट। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी अभी यहाँ पर, कि आपको मैं ये बताऊं कि किसी समाज में फर्क इसलिए नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्य वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। इसीलिए क्या है, कंज्यूमर्स एज अ कंज्यूमर हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। मुद्दा हमारा ही है, आज हमारे साथ कुछ गलत होता है कल किसी और के साथ होगा, तो आप आवाज उठाकर रहें, ठीक है। और थोड़ा वॉलंटरी एफर्ट डालें, ठीक है। स्ट्रगल करते हैं आप, मेरे को पता है, ठीक है, मैं भी करती हूँ। तो इसमें क्या है, अपना पार्टिसिपेशन, एक आप खुद को मत देखिए, सबको एज देखिए, ठीक है। तो आपका भला भी होगा, करेक्ट। तो अभी तो मैं थोड़ा, मुझे लगता है, ठीक है, न्यूज चैनल की तरह साउंड कर रही हूँ, बट आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, ये आना चाहिए, ठीक है। तो भाई रिक्वेस्ट है, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, वो थोड़े थोड़े करके देख लेना, पेपर में पास होना है तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, मैं तो कहूँगी करवाना, ठीक है। और ये आपको थोड़े दे रखे, ये आपके कोई काम का नहीं, ठीक है। नथिंग नथिंग इज नीडेड। तो आप अब वीडियो ये बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, सब मिल जाएगा, सबका सब, ठीक है। सब कह रही हूँ ना, हाँ सब मिल जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा प्लेलिस्ट वगैरह देखिए, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, ठीक है, ताकि मेरी बकवास और ज्यादा सुनने को मिले आपको, ठीक है। नहीं नहीं, बकवास नहीं करती हूँ, कुछ तो समझाती हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई होप कुछ वैल्यू ऐड की होगी आपके दिन में। थैंक यू सो मच। कल एग्जाम है आपका, तो पढ़ लीजिए। जय हिंद।